हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं अथवा बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में विज्ञान के उन 25 प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर आएगा छोटी आंत में संपन्न होता है। और छोटी आंत की जो लंबाई होती है हमारी वो होती है 6 से 7 मीटर और चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। और बड़ी आंत की जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर और चौड़ाई है 4.7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन था, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, कर्णपूर्व ग्रंथियां, अधोहनु ग्रंथियां और तीसरी है अधोजिह्वा ग्रंथियां। तो कर्णपूर्व जो ग्रंथियां होती हैं उनसे ये टायलिन नामक एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज़। स्टेपीज़ हड्डी ये कान की हड्डी है जो कि सबसे छोटी है और फीमर हमारे हाथ की हड्डी है जो कि सबसे बड़ी है। और उसके बाद पाचन नली की लंबाई बतानी है, वो भी फिट में पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका सही है 32 फीट। अभी मैंने आपको बताया था छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई, उसके बाद बड़ी आंत की बताई थी। और आमाशय जो होता हमारा वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन में सहायक हैं और वहाँ से जठर रस का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लार किसके पाचन में सहायक है? तो आंसर है बी, स्टार्च के। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर आएगा सी, 20 दांत हमारे जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। प्रश्न 8, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा। और इसका दूसरा नाम इसे तिल्ली भी कहा जाता है। तो प्लीहा जो हमारा शरीर का अंग है वो रक्त बैंक कहलाता है। और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और हृदय के बारे में आप जानते हैं, हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त को पंप करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, WBC का काम क्या है? तो WBC का काम यानी कि सी आंसर सही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। WBC की हेल्प से ही हमारा शरीर रोगों से बचा रहता है। RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? तो RBC का जो निर्माण होता है हमारा, ये मोस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। RBC जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो RBC में पाया जाता है और सांस के द्वारा जो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं उसको शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है और इसी की वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा यानी कि Fe। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है पाचन के लिए, तो उसमें सी आंसर सही है हमारा, ये अमीनो अम्ल। इसका जो सही आंसर है वो हमारा
अमीनो अम्ल है। और प्रश्न नंबर 14, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर हृदय में लगाया जाता है। जिस प्रकार से हृदय में स्टंट या स्टैंड डाला जाता है, उसी प्रकार से पेसमेकर लगाया जाता है, जिससे हृदय की धड़कनों को नियंत्रित किया जा सके। प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा गया है 14 प्रश्न का आंसर डी हमारा सही है। हृदय सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? प्रश्न नंबर 15, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर डी पहले जैसे रहता है। आप लोग वीडियो को रोक करके इन आंसर को पहले अपने आप लगाते चलें, फिर अपना टेस्ट करें कि कितने आंसर आप लोगों के सही निकलते हैं। प्रश्न 15 में बी आंसर सही है, घटता है। और हमारे चैनल को अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें। वीडियो लाइक करने में मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो देखिए, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को आप 72 से यदि डिवाइड कर दो तो इसका जो आंसर आता है 1 सेकंड, 1 मिनट, या फिर 1.5 सेकंड, या फिर 0.8 सेकंड। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा डी आएगा, 0.8 सेकंड। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, कई बार पूछा गया है कि हृदय को धड़कने के लिए कितना समय लगता है। प्रश्न 17, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका आंसर 4 विकल्प दिए गए हैं, छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली अथवा उदर। तो इसका डी आंसर हमारा सही है, उदर। प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 18, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो सेरेबेलम या सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा बी सही है, सेरेब्रम। प्रश्न नंबर 19, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ए पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। तो इसमें डी आंसर सही है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, 3 प्रकार की ये स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित स्रावी। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वह है पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क के पास पाई जाती है। हमारे सिर में पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और शरीर के नियंत्रण में सहायक है। प्रश्न संख्या 21, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी। तो ए आंसर सही है इसका, थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और बहिस्रावी ग्रंथियों में स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और तेल ग्रंथि आती हैं। और तीसरी बताई थी मैंने तुम्हें मिश्रित ग्रंथियाँ, तो उसमें जो आंसर है मिश्रित ग्रंथियाँ का वो है हमारा अग्नाशय। तो देखिए, अगला सवाल दिया है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। अग्नाशय, अवटु, पीयूष या फिर प्लीहा। तो इसका जो सही आंसर है वो पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारे सिर में पाई जाती है। और अग्नाशय को मैंने अभी आपको बताया था, ये शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता के अथवा माता पिता दोनों के, या फिर किसी के द्वारा नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, पिता के गुणसूत्रों के द्वारा बच्चों में लिंग निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या लास्ट है इस वीडियो की, पिट्यूटरी ग्रंथि
कहाँ पर स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो इसका आंसर है सही है ए, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अपनी बेस्ट तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।